बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलान और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। सफीना खान मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफीना, इस वक्त जो हालात हैं वो काफी आज तो मुझे गर्म नजर आ रहे हैं। एक तरफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास, दूसरी तरफ वजीर दिफा ने बाकी मिनिस्टर्स के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने हमारे शहरों पर हमला किया, जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसने ड्रामा रचाया हुआ है, तो आपके शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे और हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं उसके मजीद तजर्बात भी जारी रहेंगे, और हमने सिर्फ ये कोई वैसे सजावट के लिए नहीं रखे हुए। ये एक थ्रेट है। और दूसरा, भारत के साथ फिल फॉर तमाम तरह की तजारत बंद है, और उनके जो यहाँ पर मुशीर हैं दिफाई, फजाई, बहरी इस्लामाबाद के अंदर, उनको नापसंदीदा शख्सियात करार दिया गया है। ये सारी सूरत हाल आपको क्या लग रही है? आगे पेशरफ्त किस तरफ जा रही है? अब वकास आपने एक बात यूज की कि हालात काफी गर्म हैं। देखिए, भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर झूठा और बेहुदा इल्जाम लगाया है, ये गयूर पाकिस्तानियों की गैरत की हीट है, जो आप महसूस कर रहे हैं, पूरी दुनिया महसूस कर रही है कि अब पाकिस्तान के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के समझेंगे कि शायद पाकिस्तान जो है वो मिन्नत समाजत करेगा, अपोलोजेटिक हो जाएगा और कहेगा नहीं नहीं नहीं, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, देखिए भारत को समझाएं। बहुत अच्छा अच्छा बयान दिए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने भी, और पाक अफवाज के तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई है, मैं कहती हूँ ऐसी ही होनी चाहिए थी, बल्कि 1 मिलियन टाइम और एग्रेसिव होनी चाहिए कि ये धौंस, जबरदस्ती, झूठे इल्जामात लगाकर आप पाकिस्तान को अंडरमाइन नहीं कर सकते। अब ये नहीं चलेगा कि आप इल्जाम लगाएंगे और पाकिस्तान जस्टिफिकेशन देता फिरेगा कि देखें हम तो यहाँ थे, हम तो वहां थे। ये नहीं चलेगा। अगर आपने एक धमकी दी है तो पाकिस्तान 10 गुना तरीके से, ज्यादा ताकतवर तरीके से जवाब देने का हक रखता है, और करेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। ये समझ के बैठे हुए हैं कि जो पिछली हुकूमत में अभिनंदन को चाय पिला के, बाय बाय, क्या कहते हैं, इस्त्री करके, स्टीम करके, सूट पहना के भेज दिया गया था, शायद दोबारा ऐसा ही होगा। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं होगा। इस दफा चाय तो नहीं पिलाई जाएगी, लेकिन आने वालों को वापस भी नहीं जाने दिया जाएगा। मैं यही एक पहले भी मैंने एक बात की थी कि भारत अपना मजाक खुद उड़वा रहा है। देखिए, भारत के ऐसे मुकाम के ऊपर हमला होता है जो इनका एक सियाहती मकाम है, और वहां पर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है भारत का। मतलब वहां तक पहुंचना इटसेल्फ 400 किलोमीटर अंदर जाकर ये सारा जो कुछ भी इन्होंने स्टेज किया है ड्रामा, वहां पर था। तो मतलब कि पाकिस्तान, ये तो इटसेल्फ फिर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्नॉलेज करवा रहा है कि पाकिस्तान की ताकत, पाकिस्तान की पाक अफवाज इतनी स्ट्रांग है कि हमारे सेफेस्ट जगह पर आते हैं, हमें घुस के मारते हैं, और कब कहां पतली गली से निकल जाते हैं इनके फरिश्तों को भी समझ नहीं आती। ये कहना चाहते हैं। फिर जो इन्होंने बेहुदा किस्म का ड्रामा रचाया, वहां पर एक स्याह कोई अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी, उसकी लाश बना के पूरे इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया गया, और वो दोनों मियां बीवी, हस्बैंड वाइफ, बैठते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कहते हैं हम जिंदा हैं, हम तो वहां थे भी नहीं। अब ये किस किस्म का बेहुदा ड्रामा बना के क्रिएट, मैंने वही कहा ना, ये बॉलीवुड की फिल्मों से अभी तक बाहर ही नहीं निकला मोदी। मोदी समझता है कि छोटे शहरों में फसादात, दंगे फसादात करवा के, हिंदू मुस्लिम सिख के, तो वो ग्लोरीफाई कर लेगा अपने आप को, वो हिंदुइज्म को जगा लेगा। तो ये अहमक है, गधा है मोदी, जो ये हरकतें कर रहा है। उसका शायद लगता है कि थर्ड टाइम उसका टेन्योर उसको मिल गया है, तो शायद अब ये उसको ग्लोरीफाई करके जाना चाहता है, अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है कि शायद इसको फोर्थ टाइम भी जो है कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि मोदी के पास कुछ करने के लिए है नहीं है, कुछ भी नहीं है। घिस पिट गया 3 टेन्योर के अंदर, जो है उसने जो करना था वो कर दिया, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब उसको पता है सबसे खतरनाक कार्ड वो है पाकिस्तान के साथ छेड़खानी, और उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान की पाक फोर्सेस चारों जो अफवाज ने जिस तरह से एक यूनाइटेड होकर पाकिस्तान की हुकूमत के साथ एक पैगाम दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम ने पैगाम दिया है, तो भारत को समझ लेना चाहिए कि ये आप कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, फिल्मी सीन नहीं है कि आप हीरोइन को आएंगे और हीरोइन जो है वो छुड़ा के ले जाएंगे। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान आपको घर में घुस के मारेगा, और फिर आप अपने पायलट को भी वापस नहीं ले जा पाएंगे। तो ये सोच ले कि भारत ने क्या करवाना है पाकिस्तान के हाथों। अपनी इंसल्ट, ये जो स्टेज की है वो भी इनकी अपनी इंसल्ट है। अपने इनके पोल खोल रहे हैं कि 8 लाख फौज है, वो कहां बैठी हुई थी? वो चने खा रही थी या फिल्में देख रही थी? तो मतलब इट्स अ जोक। जो इनका प्रोपेगेंडा किया गया वो भी एक जोक है। तो सबने देख लिया कि झूठ है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई लाशें हैं। अच्छा, वो 26 लोग जो मारे गए या मर गए, वो भी कहीं गायब हो गए। जो 2 हस्बैंड वाइफ पकड़े, वो खुद आके बोल पड़े हम जिंदा हैं भाई। अब इसके बाद क्या रह जाता है पीछे? तो अगर इसके बावजूद भारत कोई अहमकाना हरकत करता है, तो मेरे ख्याल से फिर भारत पूरी लाइफ के लिए एक लेसन हिस्ट्री में लिखवाने जा रहा है कि उसके साथ पाकिस्तान ने क्या किया था। अच्छा, एक और बात जो इसमें कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हुई है ना, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। भारत ने ऐलान किया सिंध पास मुआहिदा, यानी पाकिस्तान का पानी रोक लिया जाएगा।
तो कौमी सलामती कमेटी जिसमें आर्मी चीफ भी है, बाकी सर्विसेज चीफ और मिनिस्टर्स और वजीर आजम की ज़ेर सदारत होती है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये फिर ऐलान जंग होगा। ये 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है पानी, अगर ऐसा इकदाम किया गया तो फिर जंग की तरफ जाएगा पाकिस्तान। वकास होगा नहीं, ऐलान जंग है। किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत का पानी बंद कर देना, उसी वक्त ऐलान जंग तस्वुर किया जाता है। तो ऐलान जंग तो कर चुका हुआ, अब शुरुआत जो है वो भारत ने की है। इंशाल्लाह इख्तिताम हमारे पाकिस्तान के गयूर जवान करेंगे। तो ये तो इट्स वेरी क्लियर मैसेज कि उन्होंने क्या किया है पाकिस्तान के खिलाफ। एक जंग का ऐलान तो किया है, तबल उन्होंने बजाया है। तो पाकिस्तान जो है वो फिर उनको घर में घुस के जो होगा पूरी दुनिया देखेगी कि फिर शुरू इन्होंने किया था, खत्म पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान को मैंने कहा ना कि जिस तरह से आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है वो भी डर नहीं रहे हैं, बड़े खुले दिल के साथ आके बोल रहे हैं और पूरी ताकत के साथ बोल रहे हैं। यही आवाज चाहिए होती है। जब दुश्मन आपके सर पे आके नाचने की कोशिश करे तो पूरी कौम, पूरी हुकूमत के साथ जब है पूरी पाक फोर्सेस खड़ी होती है ना, तो वही एक ताकतवर और तवाना आवाज होती है। एंड आई रियली लाइक दैट कि जो जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत बिल्कुल बढ़ चढ़कर वो इकदाम कर रही है और करने की कोशिश कर रही है, जो भारत को पूरी दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना जाना चाहिए, तो वही कर रही है। अच्छा, ये इस इकदाम को आप किस नजर से देखती हैं, जो कि 48 घंटों के अंदर तमाम भारतीय शहरियों को पाकिस्तान से जाने का, यानी मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी की गई हैं, इस इकदाम को आप कैसे देखती हैं? आकाश बिल्कुल ठीक है किया है। वो भारत के बस में था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया। ये उनकी औकात थी टोटल। फिर पाकिस्तानियों ने बताया कि हम तुम्हारे शहरियों को मुल्क बदर करेंगे, ये है, ये करते हैं। अगर करना है तो फिर इस तरह से इकदाम करो, ट्विटर बैन करके कुछ नहीं होता। तो ये बिल्कुल ठीक किया है। आप वो गीदड़ भक्तियां ही है ना, गीदड़ भक्तियां जिसको बोलते हैं, मोदी वो कर रहा है, पाकिस्तान प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है। तो ये बिल्कुल सही, मैं आई लाइक दैट टोन। मैं ये नहीं कह रही कि जंग किसी मसले का हल होता है, लेकिन जब आपको जबरदस्ती जंग में धकेल दिया जाए तो फिर माफी तलाफी नहीं होती है, फिर बहादुरी के साथ मुकाबला होता है। ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लास्ट अपने खिताब के अंदर भी बात की थी, कायदे आज़म का दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी, जिसके ऊपर मुझे याद है कुछ यूथियों ने, तहरीक इंसाफ के लोगों ने 1971 से लेकर अभी तक, और एक खातून ने तो दो कौमी नजरिए पे कहा कि जो पाकिस्तान में हिंदू है उनको भी निकाल दिया जाए। फिर बहुत सारी बातें की। तो आपका क्या ख्याल है कि आज भी वो इस बात के ऊपर कौमी सलामती इजलास के अंदर भी कह रहे हैं कि दो कौमी नजरिया और कायदे आज़म के जो खदशात थे हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मुतालिक, वो ठीक थे, उसको दुरुस्त करार दिया गया है। तो आप क्या समझती हैं कि हमें दुश्मन से क्या अपने लोग जो हैं वही दो कौमी नजरिए के ऊपर कारबंद नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के कुछ लोग या इस नजरिए को टो करने वाले लोग? वकास आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है। मैं इसके ऊपर चाहती थी कि आप सवाल करते और मैं इसके ऊपर जवाब देती। देखिए, हमारे आर्मी चीफ ने बिल्कुल वही एलैबोरेट करके बताया जो कायदे आज़म के हमारे बानिए, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो हमारे फाउंडिंग फादर, उनको पता था कि क्यों ये नेशन अलग हो रही है, क्यों हम एक अलग मुल्क बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हर रोज जो वो भारत में हो रहा है वो सारी दुनिया को पता है। कश्मीर के अंदर क्या किया जा रहा है वो पूरी दुनिया को पता है। अब आपने बात की कुछ अहमकों की, कि कुछ अहमक जो हैं वो हमारे आर्मी चीफ की इस बात को काउंटर करने के लिए जो है वो मुगलजात बकवास कर रहे हैं। उसका एक प्राइम एग्जांपल मैंने कल रात को देखी है। पाकिस्तान का एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे से नवाजा गया, पाकिस्तान के सदर के मुकाम पे वो रहा, सदर आरिफ अलवी, जो साबिक पाकिस्तान का सदर था, वो कल आता है और एक ऐसी स्टेज बनाई गई जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है मुगलजात बकवाई गई। और ये स्टेज पे बैठा हुआ था शख्स जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा दिया गया। वहां पर हमारे आर्मी चीफ का जी सुप्रीम कमांडर जो रहा है शख्स, जी बिल्कुल जो रहा है, वहां पर बैठ के पाकिस्तान की पाक फौज, आर्मी चीफ के बारे में गलीज तरीन जो है अल्फाजात से नवाजा गया। पाकिस्तान को ललकारा गया, पाकिस्तान को ललकारा गया कि अगर कोई कश्मीर के अंदर आके हमारी माओ बहनों को हाथ लगाए तो हम बताएंगे कि जी आपके साथ हम कैसे पेश आते हैं। वो तमाम मीडिया ने रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो कुछ ऐसे सख्त तरीन अल्फाज हैं कि मैं वो बयान भी नहीं कर सकती। और वहां पर एक ऐसा लौंडा आरिफ अलवी बैठा हुआ था जिसको पाकिस्तान के सबसे सुप्रीम ओहदे से नवाजा गया। मैंने तो आज रिप्लाई में किया है। कल इन्होंने नाउज बिल्ला, मैं कहती हूँ कि तौहीने मजहब भी इन्होंने किया है। कल वहां पर कहते रहे हैं कि जितनी आज तक इमरान खान को मकबूलियत मिली है वो आज तक हिस्ट्री में किसी नाउज बिल्ला प्रॉफिट को भी नहीं मिली, अंबिया को भी नहीं मिली। ये अल्फाज से आरिफ अलवी के।
और जब वो ट्वीट किया गया तो आगे जस्टिफिकेशन दे रहा है कि जी तोड़ मरोड़ के। मैंने वहां पर ही देयर एंड देन सवाल किया कि मिस्टर आरिफ अलवी आपने ये स्टेटमेंट दी है? कहता मैंने नहीं किया, मैंने नहीं दी। वहां रुक जाता, बता देता कि जज्बात में मैं बहक गया था, मैंने मुगल्लजात बक दी थी, लेकिन नहीं, वहां क्लियर नहीं किया। देखा आपने वो एडिटेड, कहां से एडिटेड भाई? अनकट पाकिस्तान के टॉप के टीवी चैनल्स वहां बैठे हुए थे, जिनके रिपोर्टर्स ने वो तमाम की तमाम अनकट वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। अब मैं इसकी वो बकवास तो नहीं सुनाती ना, मैंने तो वही पिक करना था जो इसने कहे हैं, और हमने तो वही सुनाना था पूरी दुनिया को। इसने क्या पाकिस्तान की आर्मी का मजाक उड़ाया वहां पर बैठ के, पाकिस्तानियों को इंस्टिगेट किया आरिफ अलवी ने, तो ये लौंडा बना हुआ था। मैंने तो लिखा है कि आपने तो पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे की बेतौकीरी की है। ये ऐसे लोग होते हैं, पाकिस्तान की रियासत को समझना चाहिए कि ये बिन पैंदे के लोटे, ये लौंडे उठा के इतने बड़े बड़े ओहदों पे बिठा दिए जाते हैं, जिनको इतने बड़े बड़े ओहदों की वैल्यू ही नहीं पता होती। आप अमेरिका के मुतालिक हमने सवाल किया, मैंने इनसे कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने मीडिया को। मैंने इनसे एक डायरेक्टली एक सवाल किया कि जी आप कहते हैं हम मुसलमानों के लिए आपका रहनुमा बहुत बड़ा लीडर है, आपने ऐसे शख्स के साथ जाके अमेरिका में मुलाकातें की जो फलस्तीन के खिलाफ है, जो फलस्तीन में होने वाले खून खराबे, जो कत्लो गारत को जस्टिफाई करता है, और आप एक तरफ बात करते हैं मुसलमानों के बात करने की, एक रहनुमा बनाने की, और दूसरी तरफ ऐसे लोगों के साथ जाके खड़े होते हैं जो मुसलमानों के कत्लेआम को जस्टिफाई करते हैं। कोई जवाब नहीं था, भाग रहा था। हमने पूछा कि पाकिस्तान के अंदर इतनी टेंस सिचुएशन है, भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर बेहुदा इल्जाम लगाया उसके ऊपर कुछ बोले, जी मैंने तकरीर कर दी है। मैंने तो लिखा बाद में इनके ट्वीट में कि भाई साहब हम किसी लौंडे लपाड़े की तकरीर सुनने नहीं गए हुए थे इतनी दूर ट्रेवल करके, हम तो वहां पर साबिक सदर आरिफ अलवी को सुनने गए थे, और इतने तकब्बुराना अंदाज में बोल रहा है कि जी मैंने बोल दिया जो मैंने बोलना था। हेलो, हु द हेल आर यू आरिफ अलवी? यू आर नथिंग। आपने जिस तरह से बिहेव किया है, आप तो लौंडे से भी कम है। वहां पर स्पीच में अपने गुण गाता रहा ये शख्स। इमरान खान को बिल्कुल भी नहीं पता था तकरीर कैसे करनी है। ये तो हर शख्स को अपने आप को ग्लोरीफाई करने की बीमारी है। अपने आप को गधा तक बोला आरिफ अलवी ने कल वहां स्टेज के ऊपर। आप यकीन माने, मैं तो सुन के मैं तो परेशान हो रही थी। आप वहां पर बोले जब पाकिस्तान के खिलाफ बोला जा रहा था, जब पाकिस्तान के शोहदा का मजाक उड़ाया जा रहा था, जब पाकिस्तान की पाक फौज का, तो लिटरली वहां पर बैठे हुए लोग मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे थे ऐसे करके कि जैसे वो मेरे तासुरात देख के मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, जैसे उनको पता है कि ये अल्फाज सुन के सफीना के फेस के एक्सप्रेशन क्या होंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने मुर्दा बेजमीर लोगों में से उन बेजमीर लोगों को ये पता था कि एक यहाँ एक जमीर वाली बैठी हुई है जिसको ये अल्फाज सुन के जरूर तकलीफ पहुंच रही होगी। यस, मुझे तकलीफ हो रही थी, बिल्कुल मुझे तकलीफ हो रही थी, और मैं उस तकलीफ का इजहार अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से दे रही थी। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि पूरी स्टेज में सारे के सारे मुर्दार बैठे हुए थे, बेजमीर बैठे हुए थे। हम तो यही कर सकते थे, हम उठे, सवाल किया, बेजमीर लौंडे ने एक भी जवाब नहीं दिया। जिस शख्स को पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा दिया गया, उस शख्स ने उस ओहदे की बेतुकीरी की कल। तो मैं तो पाकिस्तान की रियासत से कहूंगी, खुदा जब इतने बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जाता है तो एटलीस्ट ऐसे लौंडे लपाड़ों को तो ना दे जो बेतुकीरी करे हमारे इतने बड़े बड़े ओहदों की, जिनके नीचे पाकिस्तान के तमाम बड़े ओहदे होते हैं। एक और बात जो इसमें ही सब क्वेश्चन में, ना सिर्फ उसने बेतुकीरी की पाकिस्तान के सबसे सुप्रीम इदारे की, पाकिस्तान के शोहदा की, बल्कि उसने तमाम अंबिया कराम, नौज़ुबिल्लाह, मैं ये कह नहीं सकता, उसने कहा कि सोच लें जी 91% है, 90 कर लें, चले 80 कर लें। वो 80% कह रहा है कि इतनी मकबूलियत अंबिया कराम की नहीं थी। तो नौज़ुबिल्लाह। मैं आपको बताती हूँ क्या कहा उसने। कहा कि मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। इतनी बड़ी नेमत आज तक अल्लाह ने कभी नबियों को भी नसीब नहीं की जितनी इमरान खान को मिली है। उसने कहा, मैं कहता हूँ 91, पहले उसने बात स्टार्ट की कि इतनी बड़ी नेमत आज तक कभी जो है ना वो नबियों को भी नसीब नहीं हुई है। फिर कहता है कि चले, मैं कहता हूँ 91% मकबूलियत है, चले जी मैं 90 कहता हूँ, आप 80 कर लें। इसके बावजूद आज तक किसी को इतनी मकबूलियत नहीं मिली। ये उस शख्स के अल्फाज थे, ये पागल शख्स है। और वहां पर बैठे हुए लोग इवन जो आ रहे थे वो वली तक बोल रहे थे। मैं तो परेशान हो गई सुन के। ये बिल्कुल जिस तरह से इमरान खान कहता है कि मुझे तो जन्म की आग लगनी नहीं है, मेरे पे तो कुछ होना ही नहीं है। तो यानी कि ये एक, मैं पहले सोचती थी कि ये बेवकूफ लोग हैं, लेकिन नहीं, ये एक सर्टन प्लान के तहत ये सारी चीजें की जाती हैं। कच्चे बेजमीर लोगों के दिलों में ये बातें डाली जाती हैं। और वहां पर सारे बेजमीर थे, लल्ला, वहां पर सारे बेजमीर थे, और जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। किसी एक को भी गैरत नहीं आई कि कोई बोले और उठे और कहे कि ये आपने क्या कह रहे हैं। मैं कहती हूँ, मैंने उसको मौका दिया आरिफ अलवी को कि सर आपने ये लफ्ज बोले। कहता मैंने नहीं कहे। भाई रुक जाता, पॉज कर लेता कि ठीक है मैं बहक गया था, शायद मैं अपनी सेंसेस में नहीं था, मैं गलत बोल गया, आप लोगों ने गलत समझ लिया।
उसने ये तक भी गवारा नहीं किया, मुंह साइलेंट। वहां पर कहा गया था कि जनाब आपने मीडिया के सवालों के जवाब नहीं देने। वहां पर एक सहाफी ने जाके बोला उनको, जो ऑर्गेनाइजर थे, ये मेरे पास कंफर्म उन्होंने बताया खुद से कि एक रिपोर्टर ने आके कहा कि ये जो सवाल करेंगे ना, ऑब्वियसली जब मैं एंटर हुई एक हॉस्टाइल सिचुएशन बन चुकी हुई थी वहां पर कि सफीना एंटर हो गई है, अब ये सख्त सवाल पूछेगी। सख्त सवाल क्या होते हैं? आप एक दौरा करके आए हैं अमेरिका का, हम उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं, ये सख्त सवाल होते हैं। अगर आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो उसका मतलब वो सवाल सख्त हो गए। इंसान ने अगर कुछ किया हो, ठीक किया हो, आप जस्टिफाई करने की काबिलियत रखते हो, तो सामने वाला क्या सवाल पूछ सकता है? यही पूछा ना कि आप अमेरिका में क्या करके आए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो टेंस सिचुएशन है उसके बारे में कुछ बोलें। जो फलस्तीन के एंटी लोग हैं, आप उनके साथ बैठ के सेल्फियां बनवाते रहे, कुछ तो बोलें। ये सख्त सवाल है। इमरान खान को जेल से छुड़वाने में आप नाकाम हुए, आपकी स्ट्रेटेजी फेल हुई, ये सख्त सवाल है। नहीं। और फिर इल्जाम हम पे लगाया जाता है कि हम लोगों के प्रोग्राम सबअटैच करते हैं। हमारा तो, हम तो साइलेंटली शरीफों की तरफ बैठे सुन रहे थे। एक बात आपके ऊपर है कि आपने उनका पूरा क्लिप नहीं चलाया, अब आपको लंदन हाई कोर्ट के अंदर ये यूटीए लेकर जाए। ले दे मुझे भाई, मैंने तो वही अल्फाज बोले जो लिखे, जो उन्होंने कहे हैं, मैंने वही कहा है और वही क्लिप चलाए हैं। मैं क्यों वो चीजें उसकी करूं? मैंने वो जो मैं उसको क्यों एलैबोरेट करके बताऊं जो उसने कहा या नहीं कहा, पूरी दुनिया ने सुना या नहीं सुना। पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल, जियो से लेके हर टीवी चैनल वहां बैठा हुआ था, सबके। ये अब मजे की बात मैं आपको बता दूं, ये क्लिप मेरे टीवी चैनल, मेरे फोन से नहीं बने हुए। ये क्लिप मेरे फोन से नहीं बने हुए। अच्छा, ये जो क्लिप मेरे फोन से नहीं, नो 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 नो, ये फोन क्लिप मैंने, क्योंकि मैं तो बॉदर ही नहीं करी थी, वो बोंगियां थी, मैं अपना फोन क्यों वेस्ट करती, अपनी स्टोरेज क्यों वेस्ट करती। ये मेरे फोन से नहीं बनी हुई सारी बोंगियां, ये माशाल्लाह पाकिस्तान का मेन बड़ा सो कॉल्ड टीवी चैनल्स बैठे हुए उनके हैं, और तमाम के डेस्कों पे ये रिपोर्ट्स पहुंच चुकी हुई है। ये उन्हीं के भेजे हुए क्लिपों में से मैंने लिए हैं ये क्लिप, तो मेरे फोन से नहीं बनी हुई। मुझे लेके जाएं, बल्कि मैं बताऊंगी कि जिस तरह से इन्होंने कल हैरासमेंट की है उसका भी बताऊंगी। वहां पर सवालों के जवाब में उनको फीड किया गया कि सफीना सवाल करिए, पीछे जाके जोर जोर से नारे मारे जाएं, सफीना खड़ी है, जोर जोर से बोला जाए। और ये बाय द वे हमारे ही सहाफी बहरूपी है जो वहां पर मौजूद होते हैं, रिपोर्टर, ये उनको फीड कर रहे थे। चले, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं आपसे बात करना चाह रहा था, ये जो बात उन्होंने, अगर आपने तो यानी शाहिद आपने बात सुनी कि उसने मैंने नहीं, वहां पर 100 बेज़मीर 100 बेज़मीर बैठा हुआ था वहां पर, जिन्होंने सब ने सुनी। 100 बेज़मीर वहां बैठे हुए थे। क्या वो मीडिया चैनल वाले इनकार करेंगे कि जो मैं लिखा, जो वो मैंने लगाई, वो गलत कहा? हर मीडिया चैनल वाला बैठा हुआ, हर किसी ने अपनी अपनी पोस्ट पे लगाया हुआ, वो सुने जाके, देखे जाके। किस किस को इनकार करेंगे, किस किस को भेजेंगे वो नोटिस? भेजे तो सही। सही। अच्छा, मुझे जो अफसोस हुआ ना कि देखें, पहले ये वली अल्लाह के साथ मिला रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ऊपर आए, इन्होंने अंबिया कराम, फिर उसने खुद कह दिया नौज बिल्ला के मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। फिर उसके बाद रिसेंटली एक चीकू है आपके इलाके में, आपके मुल्क में, चीकू, वो कह रहा है वो मूसा की तरह दरिया निकाल दे और फिर इमरान खान आ जाए, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिला दिया। अब उन्होंने अंबिया कराम से पॉपुलैरिटी को ऊपर, मुझे बस इस चीज का अफसोस था, अगर आप देखिए जो उसके अल्फाज हैं वो जमीर नहीं जाता, कोई मुसलमान कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। नो नो, कोई। पाकिस्तान का तमाम बड़ा मीडिया चैनल वहां पर मौजूद थे, उन सबके फोनों में रिकॉर्ड है ये वीडियोस। मैंने कहा ना, ये वीडियो जो मैंने क्लिप लगाए वो मेरे फोन से बने ही नहीं हुए, मेरे फोन से बने ही नहीं हुए। ये थोड़ी सी इस्लामिक ज्यादा गुफ्तगू है तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा, लेकिन मैं आपसे ये जानना तो चाहता था यानी शायद आप, अच्छा मुझे लास्ट में ये बता दें कि अभी कौमी सलामती कमेटी का वही, मैं उसमें से कुछ पॉइंट्स थे, उसमें कह रहे कि अगर भारत के पास कोई सबूत है तो दुनिया को रखे। दुनिया का अब अक़वाम आलम का कोई भी प्रेशर पाकिस्तान किसी खातिर में नहीं लाएगा, और अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो फरवरी 2019 भूल जाओगे। बस इतनी हिम्मत आ गई पाकिस्तान में हिम्मत थी नहीं, पाकिस्तान में हिम्मत थी, पाकिस्तान के जवान हमेशा तैयार रहते हैं। ये तो मोदी के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं ना, पाकिस्तान का तो हर फौजी जवान जाता ही शामिल ही उस वक्त उस सोच के साथ होता है कि मेरा आज का दिन भी मेरे पाकिस्तान के लिए है। वो किसी ऑर्डर का नहीं इंतजार करता, उसको पता है कि जो हमारे पाकिस्तान की सरहदों की तरफ मैली आंख से देखेगा, हम उसके ऊपर अपनी धरती के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तानी जो जवान है ना, वो इसीलिए तो कहते हैं ना कि इन शोहदा को अल्लाह ताला ने जब शहीदों को
आला रुतबे पे फाइज किया है, तो मैं और आप कौन होते हैं जस्टिफिकेशनें देने वाले और बताने वाले और कुछ उनके लिए बोलने वाले। हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि जो हम उनकी कुर्बानियों के लिए कुछ बोल सकें। हम अपने शोहदा के लिए, मैं कहती हूँ, हम अपनी 7 नस्लें भी अगर पेश कर दें पाकिस्तान में भी तो वो भी कम है, क्योंकि सबसे बड़ा जज्बा अपने आप को कुर्बान कर देने का होता है। जब इंसान के अंदर वही आ गया तो मैं और आप क्या बेचते हैं? आप मुझे बताएं, मैं और आप क्या बेचते हैं? ये तो पाकिस्तान की इन अफवाज के सामने कोई ऐसा होना चाहिए सियासतदान जो खड़ा हो जाए इनके सामने और कहे कि हाँ, ये हमारी अफवाज है और हम हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का जो है वो हौसला भी रखते हैं और हक भी रखते हैं। तो ये अच्छा कर रही है हुकूमत, जो साथ खड़ी है पाक अफवाज के, जस्टिफिकेशन नहीं दे रही है, लीन एक्सक्यूजेस नहीं दे रही है, पूरी तरह हमारी पाक अफवाज के साथ खड़ी है। और जब ऐसा पैगाम जाएगा तो फिर दुश्मन को भी तो सोचने में फिर देर नहीं लगेगी कि सामने से क्या हो रहा है। सही। चले, बहुत शुक्रिया सफीना, आपने खुसूसी वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपका टाइम लिया। और फिर से अगेन एटलीस्ट मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई लोग बात करते हैं तो वो बेज़मीर लोग जो हैं उनके ज़मीर तो जगाएं कि खुदारा हमने तो ट्वीट किया, सोचते भी नहीं है कि कितनी कितनी बड़ी बातें करते हैं। पागल हो गए हैं ये तहरीक इंसाफ वाले, इनको समझ नहीं आ रही, बड़े बड़े बंदे पागल हो गए हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस था, लेकिन चले मैं वकास जाते जाते एक बात कहूंगी कि आप जो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं कहूँ कि वकास ने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो आगे आपने क्या कहा मेरा वो लेना देना नहीं है। मैं अगर ये मेंशन कर रही हूँ कि वकास ने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो वकास के नहीं मेरी पूरी बात बता। मेरे मामा, मैंने ठेका लिया हुआ तेरी पूरी बात बताने का, तुमने जो कहा वो मेरी मर्जी है, जो तुमने कहा वो मेरी मर्जी है। मैंने वो अल्फाज कब कहा कैसे दिखाने हैं आपके ही अल्फाज हैं, हमने अपने से तोड़ मरोड़ के नहीं बनाए। हमने आपके बाप से पैसे लेके खाते हैं जो हम आपके पेरोल पे हैं, जो हम आपकी बताई भी पूरी शिट सुनाएंगे? हम तो वही सुनाएंगे जो आपने कहा है, जितना कहा है वो क्या कहना है वो तो हमने दुनिया को बताना है। तो आप बोलते वक्त सोचा करें कि आप क्या बक रहे हैं। बक रहे हैं, सही कह रही। चले, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया, इजाजत जी, अल्लाह हाफ़िज़।